आदमी न होत बली समय होत बलवान, भीला गोपियां ले गए वही अर्जुन वही बाण। महाभारत के बारे में जब किस्से लिखे जाते हैं तो एक कहानी ये भी आती है कि आखिरी टाइम पे महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। कृष्ण जी को जब बाण लगा तो उसके बाद उन्होंने अर्जुन को पुकारा कि अर्जुन आओ और हमारा ये संभाल लो। और अर्जुन जी गए वहाँ पे, वही अर्जुन थे वही बाण थे, लेकिन वो बचा नहीं पाए, वो गोपियों को भी नहीं बचा पाए, किसी को नहीं बचा पाए। तो समय होत बलवान, आदमी न होत बली समय होत बलवान। भैया ये बात है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी किसी और से नहीं हार रहे हैं, समय से हार रहे हैं। समय से उम्र हो गई है 43 की कागजों में, और मैं इसके बियॉन्ड जाके बात करूंगा नहीं। लेकिन जब वो पहले मैच में, इसके पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ उतरे, 9वें नंबर पे आए, 16 बॉलों पे 30 रन उन्होंने बनाए, तो क्या हुआ? लोगों ने आलोचना की, और आलोचना इतनी प्रखर और मुखर थी कि उनके पुराने मित्र, और मित्र तो क्या ही बोलेंगे, खट्टे मीठे संबंध थे उनके सहवाग के साथ। सहवाग जी आए और बोले कि धोनी तो ऊपर आ गए यार, 9वें नंबर पे आना तो ऊपर आ गए हो, उनका ऊपर आना हो गया। वो तो उनको 18वें 19वें ओवर में आते हैं, उनको तब आना चाहिए। चलिए जी, एक दिन बड़ी आलोचना हो गई, हम सारे लोगों ने बोल दी, बातें कर ली। फिर आता है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबला गुवाहाटी में। ओके, जो उनके मैच विनर्स हैं, कप्तान के अलावा बाकी सब धराशायी रहे। बात आ गई धोनी और जडेजा पे। धोनी आए क्रीज पे, टाइम से आए थे, 11 बॉलें खेली और बनाया कुल मिला के जमा 16 रन, है ना। तो क्लियर कट बात यह है कि हम चाहे जो भी सोचें, आप चाहे जो भी सोचें, आलोचना जिसको जितनी मर्जी करनी है कर ले, और बिलो द बेल्ट जितनी भी हिट करनी है कर ले। एक कहावत है ना, एक गाना है, ना वो दिल है सनम ना वो दीन धर्म। तो अब वो बात है नहीं, और 40 के ऊपर जैसी आपकी उम्र जाती है, आपको स्वीकार करना पड़ता है कि अब मेरी आंखें उस तरह की नहीं हैं, मेरे रिफ्लेक्सेस उस तरह के नहीं हैं, मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। स्पार्क है उनमें, विकेट कीपिंग में शायद उस चीज़ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और वो अभी भी स्पार्क है। वो क्या स्टंपिंग करते हैं और क्या कैच लेते हैं और क्या मतलब उनकी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन कई बार आपको ये जानना और समझना पड़ता है कि आपका काम ना सिर्फ इतना नहीं है कि आप टीम मैनेजमेंट और फलाने टिपाने या टीम की सुने, मालिकों की सुने। कई बार आपको अपने व्यूअर्स, दर्शकों की भी सुननी पड़ती है, वो भी एक स्टेक होल्डर हैं आपके। आई थिंक आज की ज़माने में, आज की तारीख में धोनी बस एक पक्ष को देख पा रहे हैं, वो है उनके मालिकों का ग्रुप, उनका टीम मैनेजमेंट, और दूसरा पक्ष जो दर्शकों का होता है उसको इग्नोर कर रहे हैं। जहाँ पे आपने राजा की तरह राज किया हो, ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट पे बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट पे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मी, आपका ये हाल देखा नहीं जाता। तो प्लीज़, क्या बोलूँ, खेलना तो है ही, अभी आपको इस सीज़न खेलना है। ये टीम आपकी आगे नहीं बढ़ रही है। और मुझे याद है वो कोरोना काल का टाइम, धोनी कप्तान थे, आधे मैच इंडिया में हुए थे, आधे मैच हुए थे दुबई में। और जब उनकी टीम आउट होने की कगार पे हो गई थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे युवाओं में ना स्पार्क नहीं है। धोनी साहब, आपने उस दिन बोला था 3 साल पहले, 4 साल पहले, कि हमारे युवाओं में स्पार्क नहीं है। मैं कहता हूं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप में स्पार्क नहीं है, आपकी विकेट कीपिंग में स्पार्क तो है, लेकिन आपकी बैटिंग में स्पार्क मिसिंग हो गया। तो या तो कुछ कर लीजिए, या तो सच में बैटिंग करने आया मत करिए। बुरा लगता है यार। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर मैं पहले ही आने वाला था, लेकिन मेरी श्रीमती जी की तबीयत ख़राब थी और मैं हॉस्पिटल में था पूरे दिन कल, तो मैं आ नहीं पाया।
खैर जो भी हो, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल ऑन करके रखिए। और मैं तो वैसे भी बहुत परेशान नहीं करने वाला, दिन में कितने तीन चार वीडियो आ जाएंगे। और आशिका राजपूत जी जुड़ रही हैं आज से, अब से थोड़ी देर बाद वो हमारी मुलाकात है और इस IPL में, और हम लोग लाइव नहीं करेंगे यार, वो बड़े बड़े चैनलों से टकराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ एक बनाते हैं और देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, आप कहाँ पे ज़्यादा प्यार दे सकते हो। लाइव में आएंगे और वहाँ पे शून्य बटे सन्नाटा हो तो ठीक नहीं है ना यार दोस्त। तो जो भी है, जैसा भी हूँ मैं आपके सामने हूँ, क्या दिखाना, क्या बताना, क्या जताना, और क्या वादे करना। वादे नहीं, हकीकत होना चाहिए। वादे करने का तो हम कुछ भी बोल दें कि हम तो चाँद लाएंगे, हम तारे लाएंगे, कुछ होता नहीं उससे। इतने दिनों की इस उम्र में और इतने दिनों की जॉब के बाद हमने यही सीखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब।